राधे राधे दर्शकों। आज की इस कहानी में एक 13-14 साल की लड़की ऐसी बात बोल देती है जिसे सुनकर बड़े बड़े करोड़पति पढ़े लिखे इंसान भी अपने दिल को थाम लेते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। सड़क के किनारे उन्हें एक 13-14 साल की लड़की तरबूज बेचते हुए दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज कैसे दिया बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज मत लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने भी तरबूज है कोई भी 5 किलो से कम का नहीं है। 50 रुपए का दे रही है तो 10 रुपए किलो का ही पड़ेगा ना। बाजार से तो 20 रुपए किलो का भी तुम लेकर आती हो। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। 30 रुपए का एक देना हो तो दो, वरना रहने दो। फिर वह लड़की बोली, 40 रुपए का एक तरबूज में खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही सही रेट लगाओ, ये तुम्हारा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए अपने 4 वर्षीय बेटे को बताया। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथ में उठाए हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई है, यह बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते करो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की से खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज सी हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी बात पर ध्यान न देते हुए बच्चे से बोली, तू तो सचमुच का गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? बच्चे ने हमें गर्दन हिलाई। लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज गिरकर फिसलकर उसके हाथों से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज गिरकर फूट जाने से गोलू रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़कर गई और एक बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठा कर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को गाड़ी के अंदर खींच लिया, खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इसके भी पैसे मत देना, यह मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही विनोद और उनकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। बोले, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे ले लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ से इशारे से मना करते हुए वहाँ से हट गई और अपने बाकी बचे हुए तरबूजों के पास आकर बैठ गई। विनोद भी गाड़ी से निकलकर वहाँ आ गए। आते ही बोले, पैसा ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, जब बात रिश्तों की हो तो मुनाफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक छोटा भाई था। मगर विनोद बोले, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह लड़की बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात को बुखार आया था। सुबह माँ हॉस्पिटल ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले मेरे पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर गुजर गए थे। विनोद की पत्नी बोली, बिटिया अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूँगी आंटी। विनोद की पत्नी गाड़ी में आई, फिर अपने पर्स में से एक पायल की जोड़ी निकालकर, जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3000 में खरीदी थी, लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना है ना, तो मैं तुम्हारी माँ जैसे हुई ना, अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ
नहीं बढ़ाया तो उसने ज़बरदस्ती लड़की की गोद में रखते हुए कहा, जब पहनेगी ना तो तुझे हम सबकी बहुत याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहे थे कि भावुकता भी क्या चीज़ होती है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए मोलभाव कर रही थी, कुछ ही देर में इतना बदल गई जो 3,000 की पायल दे आई। फिर अचानक विनोद को लड़की की बात याद आई। रिश्ते में मुनाफा और नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई बोला, फ़ोन क्यों किया है? विनोद बोला, भैया आप वो मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़ा वाला फ्लैट भी आप ले लो, मैं छोटा वाला फ्लैट ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा छोटे भैया। आज मुझे समझ में आ गया, रिश्ते में मुनाफा और नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। विनोद बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ तुझे दे देता रे। अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही ना जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक दूसरे के लिए एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, वो आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार थे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आप ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। और यदि कहानी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मोटिवेशनल और जानकारी भरी सामाजिक वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।